तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 3 का 1 2 3 क्वेश्चन देख लिया था। आइए देखते हैं, क्योंकि समय को मद्देनजर रखते हुए हमने पहले ही लिख दिया था कि माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया हुआ है यदि किसी तो पांचवा क्वेश्चन है। चौथा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस भाड़े को लेके हम समीकरण बनाएंगे, उस समीकरण को हल करेंगे। उसके बाद एक्स वाई का जब मान हमें प्राप्त हो जाएगा तब देखेंगे कि 25 किलोमीटर चलने पे भाड़ा कितना लगता है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपए तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपए। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रश्न से। करें कि नियत भाड़ा x है और इसके साथ जो दूरी चली जाती है उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा है। तो दिया हुआ है 10 किलोमीटर, तो अतिरिक्त भाड़ा 10 किलोमीटर के साथ लग रहा है ना जी। तो 10 गुणे वाई बराबर कितना रुपया लगा है बाबू? तो 105 रुपये लगा है। यहाँ पे 105, तो इसी को लिख देंगे x प्लस 10y इक्वल टू 105। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। पुनः प्रश्न से देखते हैं। कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक तो ये नियत हो गया, प्लस चला कितना है 15 किलोमीटर बराबर भाड़ा कितना दिया है बाबू? 155 रुपए। तो ये हो गया समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से इसे हम लोग को हल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को ले लेते हैं समीकरण 2 से। ये 15 को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं 15y बराबर 155। तो x इक्वल टू हो जाएगा 155 माइनस 15y। तो यहाँ पे x का जो मान है समीकरण 2 से चले हैं तो समीकरण 1 में भरेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पे है x प्लस 10y बराबर 105 है। तो जहां पे x है वहां पे क्या करेंगे, 55 155 माइनस 15y भर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। अब आइए इसको इधर देखते हैं हम लोग। इस 155 को उधर भेज देंगे, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 15 माइनस 15y प्लस 10y घट जाएगा तो क्या होगा, माइनस 5y। इधर बचा हुआ है 105 और 155 इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो किसमें होगा बाबू? माइनस में। तो माइनस 155। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 155 में से तो 50 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा। और यहाँ पे y भी के साथ ही 5 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 दहा का होगा 50 होगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 10। अब y के मान को समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही ना है बाबू। यहां पर दिया हुआ है x प्लस 10y बराबर 105। तो y के जगह पे क्या करेंगे, 10 रख देंगे। तो x प्लस 10 गुणे, क्योंकि ये मान गुणा में रहता है तो यहाँ पे 10 भर देंगे, बराबर ही हो जाएगा 105। अभी जैसे गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में। तो x बराबर 105 और घटाओ, गुणा होकर 100 इधर आया तो माइनस में 100। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 105 में से 100 जाएगा तो
5 रुपए, यानी ये अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपए है और नियत भाड़ा कितना रुपए है बाबू? 5 रुपए है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके आगे कह रहा है कि 25 किलोमीटर चलने में कितना भाड़ा लगेगा, तो उसको इसके आगे बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। आगे यहाँ से इसके नीचे हम लोग उतारेंगे। कह रहा है आगे कि 25 किलोमीटर यात्रा करने में, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने में भाड़ा बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने और भाड़ा बराबर। तो यहाँ भी क्या करेंगे, पहले तो नियत भाड़ा जोड़ेंगे और उसके बाद से अतिरिक्त भाड़ा। तो अतिरिक्त भाड़ा में क्या होगा जी, अतिरिक्त भाड़ा y है, उसके साथ कितना किलोमीटर चल रहा है, 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है बाबू, तो 5 मिला है, 5 रख देंगे, आप प्लस 5 को ठीक से लिख देते हैं। आप प्लस क्या करेंगे, 25 है तो यहाँ पे 25 लिख देंगे और y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 10। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 10 से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 और प्लस 25 दहिया 250 होता है, 250 हो जाएगा। 250 में 5 जोड़ेंगे तो बराबर कितना होगा, 255 रुपए। यानी कि 25 किलोमीटर यात्रा करने में उस व्यक्ति को 255 रुपए खर्च करने होंगे। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से नोट करना है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो पिछले क्वेश्चन को हम लोगों ने इरेज कर दिया है। हम आशा करते हैं आप लोग उसे नोट भी कर लिए होंगे। नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया है, दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें तो भिन्न मानना पड़ेगा। माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो इससे भिन्न क्या होगा, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बाबू, भिन्न बराबर x/y। क्योंकि किसी भी भिन्न में ऊपर वाला मान अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो आइए अब हम लोग प्रश्न से क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे किसी भिन्न को। अब कह रहा है भिन्न में कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़ने की बात कह रहा है और हर में भी 2 जोड़ने की बात कर रहा है। तो भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न दिया है 9/11 हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया 9/11। इसको क्या करेंगे, तीसरा गुणा कर लेंगे। तो यहाँ 11 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना का हो जाएगा 22। और यहाँ पे 9 में गुणा करेंगे तो 9y और 9 दूना प्लस का हो जाएगा बाबू 18। इसको इधर बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y अब बराबर यहाँ पे 18 है। 22 को इधर भेज देते हैं तो -22। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y अब बराबर 22 में से 18 जाएगा तो ये हो जाएगा -4। इक्वेशन नंबर 1। और पुनः प्रश्न से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पुनः प्रश्न से कह रहा है कि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे x बटा में क्या लिखेंगे y। कह रहा है कि पुनः इसमें यहाँ पे 2 जोड़े थे, अब कह रहा है कि अंश तथा हर में क्या जोड़ेंगे 3। तो भिन्न क्या मिल रहा है बाबू हमें, 5/6 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/6। इसको भी वैसे ही तिरछा गुणा कर देंगे। तो 6 में x से करेंगे तो 6x हो जाएगा, यहाँ पे 6 3 18 हो जाएगा। और इससे इन दोनों में गुणा करेंगे तो 5y आप प्लस 5 तिहाई ये क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा। y को इधर बुला लेते हैं और इसको क्या करते हैं उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 6x, y को उधर रहने देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y आप प्लस 15 और 18 इधर आ जाएगा तो क्या होगा बाबू माइनस में -18। आइए इधर देखते हैं इसको। तो 15 में से 18 जाएगा तो -3। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 6 है इसको भी उधर भेज देते हैं। x इक्वल टू यहाँ पे पहले लिखेंगे 5y 18 में से 15 जाएगा तो -3 और 6 गुणा में था यहाँ पे आएगा तो क्या होगा
भाग में चला जाएगा, इसी को समीकरण 2 मान लेते हैं, क्योंकि ये भी समीकरण 2 को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पे x को इधर अलग कर दिए हैं, तो इस x के मान को समीकरण 1 में भरेंगे, तब जाके हमें क्या होगा, y का मान प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बाबू, यही ना है जी, 11x माइनस 9y बराबर -4। तो x के जगह पे क्या करेंगे, इस मान को भर देंगे, तो 11y यहाँ पे हो जाएगा 5y -3 और बटा में हो जाएगा 6 और यहाँ दिया है -9y और बराबर -4। एक तो इससे गुणा कर लेते हैं और यहाँ पे 1 करके एक ही साथ में भिन्न का घटाव भी कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55y, 11 × 3 -33 हो जाएगा और 6 1 का लघुत्तम क्या होगा बाबू, 6 हो जाएगा, तो 9 6 कितना हो जाएगा, 54। अब बराबर यहाँ पे क्या होगा, -4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 55 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ऊपर हो जाएगा y और यहाँ -33 अब बराबर ई जाएगा इधर, तो गुणा हो जाएगा, तो 6 चौके कितना हो जाएगा बाबू, -24। तो आप लोग तब तक इसे नोट कीजिए, हम लोग आगे का नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे, या यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है -24, आई हो जाएगा +33, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो y बराबर हमें मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 33 में से ही आएगा तो 9, y बराबर क्या प्राप्त हो गया, 9। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर आगे बनाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। आइए देखते हैं y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख के कि x का मान हमें क्या प्राप्त होता है। तो इस y के मान को समीकरण 2 में ही रख लेते हैं, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, यही ना है जी। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ दिया है 5y -3 बटा 6, तो यहाँ क्या करेंगे 5 गुणे y के जगह पे क्या रखेंगे बाबू 9 और -3 बटा क्या कर देंगे 6, तो 9 6 कितना, 9 5 कितना होता है 45, और 45 में से 3 घटेगा बटा में 6 हो गए, यहाँ x करते जाएंगे, तो x बराबर ही हो जाएगा 42 और बटा में हो गया 6, तो 7 6 के 42, यानी x बराबर क्या आ गया बाबू 7। अब हमें भिन्न प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है बाबू, भिन्न। तो भिन्न क्या है जी, इसलिए भिन्न बराबर दिया हुआ है x बटा y, यानी x के मान को ऊपर रखना है और y के मान को नीचे रखना है। तो x का मान कितना आया है 7 और y का मान कितना आया है बाबू 9, तो यानी जो हमारा भिन्न होगा वो होगा 7 बटा 9। तो आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, उसके बाद से आप लोग को लिखना है यहाँ से ये नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया था, उतार लिए होंगे आप लोग, तो उसको हमने इरेज कर दिया और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, यानी जैकब तथा उनके पुत्र की क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पहले ही हमने लिख दिया, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा बेटे की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न से, इन दोनों की आयु की तुलना करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी आगे चलना है, तो 5 साल दोनों में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ पे ये पिता की उम्र है और ये किसकी उम्र है, बच्चे की उम्र है। तो कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी, मतलब कि पिता की उम्र जो है 3 गुनी हो जाएगी। तो बराबर करने के लिए 3 से इसमें क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। तो ये हो जाएगा x + 5, आई हो जाएगा 3y और +3 = 15।
इसको इधर बुला लेते हैं, तो x माइनस 3y बराबर 15 और माइनस का हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं x माइनस 3y और 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पुनः प्रश्न से देखते हैं, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी आज से 5 साल पहले, तो फिर इन दोनों को क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो 5 साल पहले यानी कि 5 साल घटा देंगे दोनों की उम्र में से। कह रहा है कि उसकी आयु 7 गुनी थी, यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या थी 7 गुनी थी। तो यानी कि बराबर करने के लिए बेटे की आयु में अगर 7 से गुणा करते हैं तो बराबर होगा, नहीं तो इसमें 7 से भाग देते हैं तो बराबर होता। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। तो बराबर 7 से करेंगे तो 7y और माइनस 7 बचे 35। तो इसी को समीकरण मान सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो 5 को उधर भेज देते हैं। तो x इक्वल टू 7y माइनस 35 आई आएगा तो प्लस 5। तो x बराबर 7y आई हो जाएगा माइनस 30, क्योंकि 35 में से 5 चला जाएगा तो 30 आएगा। इसको इधर करेंगे तो समीकरण 2 बनेगा, लेकिन x का मान ऐसे ही हमें मिल जा रहा है, तो इसको ऐसे ही समीकरण 2 लिख देते हैं कि इस x के मान को इसमें समीकरण 1 में भर देंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे x के मान को लिखते हैं समीकरण 1 में। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण 1 x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3y बराबर 10 दिया हुआ है। अब हमें भरना क्या है x के मान को यहाँ पे, तो x के जगह पर लिखेंगे 7y माइनस 30 और यहाँ क्या हो जाएगा जी माइनस 3y बराबर 10। तो यहाँ 7y में से 3y जाएगा तो क्या बचेगा 4y। इस 30 को उधर भेज देते हैं, तो 10 प्लस का हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 10 और 30 मिलके कितना हो गया 40 हो गया। यहाँ पे 4 था, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू बटा में आ जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो क्या होगा 4 दही 40, यानी जो बेटे का आयु था वो कितना वर्ष हो गया बाबू 10 वर्ष। अब इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पे हमें क्या x का मान प्राप्त हो जाएगा और जैकब की आयु भी हमें प्राप्त हो जाएगी। तब तक आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग इस y के मान को समीकरण 2 में रख के क्या करते हैं हल करते हैं। यहां से हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, तो y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यही ना है बाबू, दिया हुआ है x इक्वल टू 7y माइनस 30। तो x बराबर क्या करेंगे 7 गुणे y का मान कितना है 10 घटाओ 30। तो x इक्वल टू, अब इसको मिटा देंगे कि 30 की जरूरत नहीं, 7 दहिया कितना होगा 70 होगा, 70 में से 30 घटा लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष। यानी पिता की उम्र x बराबर क्या हो गया 40 वर्ष, और पुत्र की उम्र y बराबर क्या हो गया बाबू 10 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोग यहां से इसे भी क्या कर, यहां लिखने के बाद यहां से आप लोग नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे, ठीक ना। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।